हेलो डिवाइन सोल्स, नमस्कार, प्रणाम तहे दिल से आप सभी का बेहद स्वागत है लाइव विब्रेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूं स्टो। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? दोस्तों, स्नेक काफ़ी बार हमको ड्रीम्स में दिखता है। उसका मीनिंग जानने की हमारे में इच्छा एक रहती है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तरह तरह से ड्रीम्स दिखते हैं, जैसे कि दूसरे एनिमल्स का दिखना, या दो मुंह वाले आपका सांप देखते हैं जब, या इस तरह के ब्लैक सांप देखते हैं, या ग्रीन सांप देखते हैं, आपको पीछा कर रहे हैं आपका। इस तरह के काफ़ी ड्रीम्स आते हैं। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, शास्त्रों में इसके किन चीज़ों पर वर्णन किया गया है कि आपके साथ क्या होगा, आपके आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर इसका क्या असर पड़ता है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी किस तरह से इम्पैक्ट होती है, आपकी सोल ग्रोथ किस तरह से इम्पैक्ट करती है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मोस एक ऊर्जा के फॉर्म में है, एक एनर्जी के फॉर्म में है। डेफिनेटली आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या रिसीव कर रहा है ड्रीम्स के माध्यम से, आपको क्या संकेत कर रहा है, उसका जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसको जान जाते हैं तो काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को एक गाइडेंस के रूप में आगे संचालित कर सकते हैं, आगे चला सकते हैं। तो क्या होता है स्नेक का मीनिंग? काफ़ी सारे लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि सर स्नेक्स मुझे बहुत दिखते हैं, या बहुत सारे लोगों को लॉयंस दिखते हैं, कि डिफरेंट एनिमल दिखते हैं, उसका मीनिंग क्या होगा, इसका एग्जैक्टली अर्थ क्या है। देखिए, शास्त्रों में बहुत ज़्यादा इसका डिटेल से बताया गया है कि किस तरह से आप सांप देखते हैं, क्या कर रहे हैं, आपको दौड़ा रहे हैं, आपको डस रहे हैं, या आपको बार बार मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको पीठ के पीछे कुछ ऐसा सांप की जैसे चलता हुआ नजर आ रहा है। एग्जैक्टली उसका मीनिंग तो कुछ और होता है, लेकिन मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। देखिए, ड्रीम्स का मीनिंग बहुत हद तक शुभ होता है। आप लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। कुछ ड्रीम्स हैं, जैसे कि दो मुंह वाला जो सांप होता है, उसमें डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स, किसी तरह के स्ट्रगल, किसी तरह की स्ट्रगल आने वाला है, सफरिंग आने वाली है, तो उसमें थोड़ा आपको अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि सर मुझे 5 मुख वाला या 4 मुख, उसके कई सारे मुंह हैं, इस तरह से सांप दिख रहे हैं। तो एक्चुअली ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला साइन है, डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जीज डेफिनेटली चेंज हो रही हैं। आपकी दशाएं, महादशाएं, आपकी लाइफ में ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव, जिस तरह से आप सोचते हैं, जो व्यक्ति पहले कभी हुआ करते थे वो अब नहीं रहेंगे। जिस तरह हमको नंबर्स दिखते हैं, क्योंकि हमारी एक फ्रिक्वेंसी है, हमारी एक एनर्जी है, और जैसे ही हमारी एनर्जी चेंज होती है हमको डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के नंबर दिखते हैं। उसी तरह हमको ड्रीम्स के माध्यम से भी इस तरह हमको स्पिरिट गाइड, हमारे जो एंजेलिक हीलर होते हैं, वो हमें कांटेक्ट करते हैं। अगर हम अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस पे ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमको सुबह उठाएंगे, हमको अवेकन करेंगे, हमको एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हेल्प ज़रूर करते हैं। उसी तरह आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी इन सारे साइंस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली। अगर आप इस जर्नी में हैं, ट्विन जर्नी में, आपके कोई पार्टनर से आप डाउन चल रही है, तब आपको कहीं ड्रीम्स में दिखते हैं कि स्नेक, सांप दिखते हैं, तो डेफिनेटली ये कोई बड़ा चेंज, मेजर चेंज दिखा रहा है। और कुछ सांप ऐसे दिखना जैसे कि ब्लैक मुंह है और पीछे उतना ज़्यादा ब्लैक नहीं है, मतलब ब्लैक मुंह वाले कि आपको घूर रहे हैं, इस तरह के सांप देखना बहुत हद तक शुभ नहीं माना जाता। ब्लैक सांप भी बहुत शुभ नहीं माना जाता। लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी तरह के आप सांप देखते हैं, जैसे सतरंगी तरह के सांप, बहुत सारे कलर, मल्टीपल कलर वाले या गोल्डन कलर वाले, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस समय आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी करियर में, आपके रिलेशनशिप भी बहुत इंप्रूव होंगे। कुछ लोगों को वाइट कलर का सांप दिखता है, वाइट कलर का, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था। वाइट कलर का सांप का मीनिंग एक्चुअली ये बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा शुभ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग आध्यात्मिक रूप से एक जगह पे अभी स्टक हैं, आगे नहीं मूव ऑन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वो देखेंगे उनके लाइफ में कुछ ही दिनों में वो मेजर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। वो काफ़ी बड़े इम्पैक्टफुल आप परिवर्तन महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। तीसरे हैं कि आपको सांप पीछा कर रहे हैं। ऐसा भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि सांप उन लोगों का पीछा कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं सांप के पीछे। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स, जैसे लॉइन हो गया, लेकिन लॉइंस का देखना डेफिनेटली शुभ होता है, बिकॉज लॉइंस जब आपको दिखते हैं, शेर आपको सपने में देखते हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है, मस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, वो बैलेंस हो रही है। और आपको थोड़ा सा अपने पे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, ये तो ज़रूर है। लेकिन आपकी जो एनिमीज़ हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएंगे और आप अपने आप पे विजय प्राप्त कर लेंगे। आप अपनी कमजोरियों पे विजय प्राप्त कर लेंगे। आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब इस तरह से लॉयंस दिखते हैं। आपको चाहे दौड़ा रहे हो, आपको खा रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉयंस का दिखना, शेर का दिखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सांप का दिखना भी अक्सर शुभ माना जाता है, बट अगर आपको दांत दिख रहे हैं सांप के, राइट,
आप उनको डसते हुए दिख रहे हैं, तब हाँ मेजर इश्यूज़ आ सकते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। कोई बड़ी मेजर बीमारी या इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, उसके लिए चक्रा हीलिंग करिए, रेमेडी करिए। अगर आपके पार्टनर देख रहे हो तो उनको बताइए। अगर आप अपने पार्टनर को साथ में देख रहे हैं और साथ में स्नेक भी इधर-उधर देख रहे हैं और मेडिटेशन के दौरान अगर देख रहे हैं, तो इट्स ओके। थोड़ा अपने को फ़ोकस करने की ज़रूरत होती है। और देखिए कुंडलिनी शक्ति को हमेशा से ही इंडिया में बेसिकली सांप के द्वारा दिखाया गया है, दर्शाया गया है। सांप ही क्यों? एक्चुअली जिस तरह से कुंडलिनी शक्ति चलती है नीचे से ऊपर की ओर, उस तरह से जैसे वाइब्रेशनल फॉर्म में एनर्जी हाई लेवल, जब हम मेडिटेशन करते हैं एक एनर्जी ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई नजर आती है। वैसे भी सुषुम्ना नाड़ी से जब ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू होता है, काफ़ी एनर्जेटिक हम महसूस करते हैं, बैलेंस महसूस करते हैं। उसी तरीके से उसको दर्शाने का एक माध्यम है, एक सिंबल है एक्चुअली। इसीलिए सांप को आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगर इस तरह के कोई भी अनुभव होते हैं तो ये निश्चित रूप से आपके पास्ट लाइफ प्रारब्ध की जो मेमोरीज हैं, जो संस्कार हैं, जिस तरह से आपको सांपों को समझते हैं आध्यात्मिक रूप से, उसका अर्थ है शिव जी अगर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप स्टक हो जाते हैं किसी एक चीज़ में, अगर आप बैड ड्रीम्स देखते हैं, उठ नहीं मारते हैं, जैसे ऐसे लकवा नहीं मार जाता है ड्रीम्स में, आप हिल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, उस केस में आपके राहु का इम्पैक्ट होता है मून पे। सपनों के एक्चुअली जो कारक होते हैं हमारी कुंडली में, हमारी लाइफ में, हमारे इमोशंस, हमारे हार्मोन्स के जो कारक होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, मून। वो मनसो जातक होते हैं, मन के तो कारक होते ही हैं, बल्कि जो हम डीप स्लीप में जाते हैं, कुछ लोगों को गहरी नींद नहीं आ रही है या ड्रीम्स बार बार आ जाते हैं तो उठ जाते हैं, उस भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, उन सबको क्योर किया जाता है चंद्रमा की हीलिंग। अगर चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा राहु का इम्पैक्ट है, जो राहु जो माया, जो मैनिपुलेटिंग एनर्जी को दिखाते हैं, अगर इसका इम्पैक्ट आ जाता है आपके चार्ट में किसी भी तरीके से राहु पे, तो डेफिनेटली साइकिक अटैक्स होते हैं, डेफिनेटली आपकी एनर्जी डाउन होती है। साइकिक अटैक्स में आपको पेन होता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, आपको कोई काम में फील नहीं करते, हम लेज़ी लेज़ी से फील करते हैं। एक्चुअली ये सब सिम्टम है जब राहु का इम्पैक्ट मून पे बहुत ज़्यादा आ जाए, या दृष्टि पड़ रही हो, या इम्पैक्ट काफ़ी गहरा हो। ये सभी डिवीजन चार्ट में वैसे ठीक से देखना चाहिए, कंक्लूजन करना है आपको कि कैसा योग बन रहा है। बट डेफिनेटली आपको मून की रेमेडी, सैक्रल चक्र की रेमेडी, हार्ट चक्र की रेमेडी करनी है, जिससे इन फेजेस से आप निकल सकें। अगर लगातार आपको ड्रीम्स आए जा रहे हैं और तरह तरह का, अभी आप कोई क्वेश्चन है अगर आपका स्नेक के ड्रीम के ऊपर कि किस तरह से स्नेक के ड्रीम आते हैं, या डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आपको जो दिखते हो, अगर आपके डिफरेंट क्वेश्चन हो जिसके एनिमल्स के बारे में जानना चाह रहे हो, क्योंकि हर एक एनिमल एक तरह की ऊर्जा, एक तरह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमको वो दिख रहा है डेफिनेटली उसका कोई मीनिंग है। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई ड्रीम्स में कोई एनिमल दिखता है, कोई किसी को उल्लू दिखता है, किसी को कावा दिखता है, किस तरह के एनिमल्स आपको बार बार रिपीट, एक दो बार दिखना नेचुरल है, लेकिन अगर आप बार बार उन चीज़ों को देख रहे हैं तो डेफिनेटली उसका कोई मीनिंग है। उसको समझिए, उसको जानिए, उस और उसके अर्थ को समझ के अपने ऊपर वर्क ज़रूर करिए। ये जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं आपकी, और ये ही एक्चुअली तरह तरह से निकलती हैं, और बहुत बार अगर आपको सफरिंग हो रही है ड्रीम्स के माध्यम से, स्नेक बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली शिव जी पे जल ज़रूर चढ़ाएं। आप लोग शिव जी के मंदिर जाएं और इच्छा और चंद्रमा से बातें करना शुरू करें। ये अल्टीमेट सोल्यूशन है कि आप अपनी इमोशंस को शेयर करना शुरू करें, और आप शिव जी के पास जाएं, शंकर जी के पास जाएं, उस पर जल दे सकते हैं। और ऐसे लोगों को जो जिनको इस तरह का ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आता है, उनको अपने जल तत्व को ज़्यादा बैलेंस करना चाहिए, पानी ज़्यादा पिएं, और स्वेटिंग अगर उनकी नहीं हो रही है, मतलब किसी तरह का पसीना नहीं बह रहा है, मतलब बैठे हुए हैं, कभी भी एक्सरसाइज करते हैं, कभी भी पसीना नहीं बहता है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको स्वेटिंग होनी चाहिए, इससे पता चलता है आपके चंद्रमा, मार्स और सूर्य की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी है। अगर किसी भी तरह का सब स्वेटिंग करते हैं, मतलब आप कुछ काम करते फिर भी आपको पसीना नहीं बहता, कम बहता, या आप एक्सरसाइज करते पसीना नहीं आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आपको स्वेटिंग होनी चाहिए, इससे पता चलता है कि आपके मार्स अच्छे हैं, आपके चंद्रमा, आपके सूर्य, अग्नि तत्व बॉडी में बैलेंस है। अगर ये स्थिति हो रही है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी बैलेंस होने लगी, आपको ड्रीम्स आना भी कम हो जाएंगे, और डेफिनेटली ये शुभ संकेत तो होता ही, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को नेचुरली लें, और मेडिटेशन करने के दौरान जिन लोगों को फील हो रहा है वो रिलीज़ ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा रिलीज़ होती है तो इस तरह की वाइब्रेशन, इस तरह की सेंसेशन डेफिनेटली ज़रूर आएगी।
तो होपफुली आज की वीडियो में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स भी आप तक आ सकें, पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।